नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण ये जो है उसमें एक अमृत है। आप जो अमृत का पान कर रहे हैं, तो अभी जो श्लोक है मैं पढ़ता हूँ, फिर आपका उसका अर्थ सुन के हम लोग उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। ॐ नमो नमः। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन्। ये जो श्लोक है उसका मैं हिंदी में अभी पढ़ता हूँ। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। अभी देखो, दो बातें हैं। एक ये जो अमृत है, कथा का अमृत है, और देवता लोगों के पास अमृत है, तो उसमें क्या फर्क है मैं आपसे बताता हूँ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए थे। एकदा नैमिषारण्ये ऋषय सौनकादया। ये नैमिषारण्य, आपका जो पर्दा है जिससे आप मुझे सुन रहे हैं, वो नैमिषारण्य है। अभी क्या हो जाएगा कि आप ये सुन रहे हैं, मेरी जो भागवत की कथा है वो बहुत आपको आनंद आ रहा है। तो उन्होंने जब बताया कि जो श्रोता कौन था और वक्ता कौन था, तो वक्ता था परीक्षित जो था, वो सुन रहा था, और सुखदेव जी महाराज। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, तो गुरु जी है वो वक्ता है, और आप जो है वो श्रोता है। तो बीच में क्या होने वाला है, देखिए उसने बताया कि जब ऐसा हुआ तो देवता उनके पास अमृत का कलश लेके आए। तो आपको भी ऐसा प्रलोभन देवता लोग देते हैं। तो देवता कौन कौन है मैं ऐसे बोलता हूँ। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, वातो देवता। ये जो देवता लोग हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप सुन रहे हैं मेरी जो भागवत की कथा है, तो कभी कभी आपको नींद आने लगती है। तो ये भी जो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो देवता लोग हैं, तो क्या होगा, आपको कुछ और देखने को हो जाएगा, आपको कोई और सुनने को लिए हो जाएगा। तो ये समझना कि ये दूसरा अमृत है। तो दो प्रकार का अमृत है। एक जो अमृत है, तो देवता जो अमृत पीते हैं फिर क्या होता है, अमर हो जाते हैं। तो अमर का मतलब ऐसा नहीं कि वो परमानेंट अमरत्व प्राप्त करता है। जैसे भगवत गीता का जो 15वां अध्याय, उसमें लिखे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। वो परम धाम है जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना होता है। तो वो अमृत की बात नहीं है। ये जो अमृत जो देवता लोग देते हैं, वो अमृत से क्या होता है कि आप अमृत का पान करेंगे, आपका पुण्य बढ़ेगा, और क्षिणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। फिर आपको जो पुण्य का पुण्य पूरा हो जाएगा, फिर आपसे यही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। चलो एक कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो है अमृत का पान है, ये राम का रस है। देखो, एक मैं भजन बोलता हूँ, राम रस ऐसो है मेरे भाई, राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए। तो देखो, ये जो देवताओं का अमृत है, तो एक गुजराती में एक नरसिंह मेहता बड़े संत हो गए, जैसे आत्म साक्षात्कारी, उन्होंने बताया, वो गुजराती में मैं जरा बोल रहा हूँ। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे। तो ऐसा पुण्य किस काम का। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हम कुत्ते को खिलाते हैं, हम गाय माता को खिलाते हैं, हम बंदर को खिलाते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है, आप तो पुण्य का काम कर रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ ये खाने वाला कौन है, तो बोलते हैं हम बंदर खा रहे हैं। तो मैं तो देखो भाई, एक गुरु के पास आप जाएंगे तो गुरु और दृष्टि देखा। तो देखो, खाने वाला शरीर है, और ये उसके पीछे जो है वो परमात्मा है।
तो परमात्मा का दर्शन करो, मैं परमात्मा को खिला रहा हूँ। इससे जो पुण्य मिलेगा, देखो दो प्रकार के पुण्य मिलेगा। यदि आप बंदर को, चींटी को खिला रहे हैं तो वो पुण्य मिलेगा, और पुण्य का जो भोग होगा देव योनि प्राप्त हो जाएगी, फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लो। मगर यदि आप परमात्मा समझेंगे, थर्ड डायमेंशन, पहले वो बंदर है, चींटी है, गाय माता है, और उसके पीछे तो स्वयं नारायण है। यदि आपको वो आत्मभाव आ गया, जो दिव्य आत्मा है, तो समझना कि उसका जो पुण्य है वो कभी क्षीण नहीं होता है। तो ये देवता लोग जो अमृत लेके आए, वो समझना कि इसलिए मैं जो भी लोग दान कर रहे हैं उनको एक, जैसे मेरा तो क्या है, गुरु का काम है, मेरा काम है आपको ज्ञान देना है, तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। जब भी आप कोई पुण्य कर्म करो तो सामने वाले को थर्ड डायमेंशन मीन्स दूसरी ऐसे दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा, आपकी जो दृष्टि उसको ज्ञानमय करो। मीन्स आप प्रभु को खाना खिला रहे हैं, आप प्रभु के लिए काम करते हैं। अब यदि कपड़ा बांटते हैं लोग, जब ठंडी की सीजन आती है तो लोग कपड़ा बांटते हैं, ऐसे शाल बांटते हैं, तो ऐसे समझो हम प्रभु को दे रहे हैं। यदि ये समझ में आ गया कि मैं प्रभु को दे रहा हूं, तो वो पुण्य है। वो पुण्य कभी, वो उसको बोलते हैं अक्षय पुण्य बोलते हैं। दो प्रकार के पुण्य रहता है। तो आप, और दूसरा जब आप गाय माता को खिलाते हैं, जब चींटियों को, कुत्ते को खिला रहे हैं, ऐसे बताता हूँ, तो उसी टाइम आप गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी आपका गुरु मंत्र है। यदि क्या है मालूम है, अर्हमिति एकाक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिन, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, जो भी आपको अंदर से रुचि उत्पन्न होती है वो मंत्र आप करके यदि देंगे तो अक्षय पुण्य मिलेगा। और ये जो अमृत है, तो ये श्लोक बताते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। वो आ गए तो आपके जीवन में भी देवता लोग आए आपको मदद करे। तो मैं आपको जो मैंने बताया कि जो आप जो है जब भी कोई पुण्य का काम करे तो ऐसे ही समझो कि देने वाला जो है वो भी प्रभु है, और जो ले रहा है वो भी प्रभु है। ऐसा करके यदि आपने किया तो वो जो पुण्य है तो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, परम धाम की ओर ले जाएगा, आप सिद्ध शिला पे जाएंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोहे सव्व सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो। ये समझना है आप, देखो ऐसो पंच नमोकारो, ये नमस्कार है, और इससे क्या होता है, सव्व पाव पणासनो। ये जो गायत्री मंत्र है ना, उसमें बताए भर्गः देवस्य धीमहि, आपके सभी प्रकार के जो पाप है, जो दुष्कर्म है, वो नाश हो जाता है। एसो पंच नमक्कारो सव्व पाव पणासनो मंगलानाम च सव्वीसिम परमम हवि मंगलम। तो ये जो मंत्र है, आप मंत्र बोलते बोलते दान कीजिए। तो चलो आज का इतना ही रखते हैं ज्ञान, फिर कल से आपसे हम आगे बढ़ेंगे। तो नमो नमः, जैसे मैं लोगों को बताऊं कि ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः आप रोज बोलिए। ऐसे गुजराती में यदि आपको सुनना है तो ईश्वर मारू रक्षण अने मदद करी રહ્યો છે, ओम नमः। ईश्वर मारू रक्षण अने मदद करी રહ્યો છે, ओम नमः। ईश्वर मारू रक्षण अने मदद करी રહ્યો છે, ओम नमः। हिंदी में यदि, तो ईश्वर मेरी रक्षा और मदद कर रहा है, ओम नमः। ऐसा आप बार बार रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग हो जाएगा और आपको शास्त्र बताता है कि प्रभु की मदद मिलेगी। तो आशीर्वाद देता हूँ, हर बार लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। लोग मेरे पास आते, आपका आशीर्वाद बना रहे। अरे भाई, आशीर्वाद देने वाला मैं कौन, आपके गुरु महाराज है, आपके जो माता पिता है, जो संत लोग हैं, वही आशीर्वाद देते हैं। मेरा आवाज है और आशीर्वाद उनकी ताकत से दे रहा हूँ। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।